आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक है कॉमन ह्यूमन डिसीजेस। तो कॉमन ह्यूमन डिसीजेस मतलब जितने भी सारे डिसीजेस है जो कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन में जितने भी डिसीजेस मिलते हैं हम लोग को, इनको कैसे कैटेगराइज किया गया, कैसे ग्रुप किया गया, कैसे डिवाइड किया गया। तो जितने भी डिसीज है अभी हम लोग इस चैप्टर में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चैप्टर में देखने वाले हैं, मलेरिया, निमोनिया, फिलारियासिस, टाइफॉइड। तो ये डिसीज जो है मैक्सिमम दे आर कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल में सिर्फ कैंसर दिया हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिसीज है जो ह्यूमन के अंदर मिलते हैं। तो उनको कैटेगराइज कैसे किया गया, सबसे पहले हमको कैटेगरी समझना पड़ेगी, तो हम आसानी से उन डिसीज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगराइज देखेंगे कि इनको किस कैटेगरी में डाला गया है, मतलब क्लासीफाई कैसे किया गया, थोड़े में अगर डिवीजन कैसे किया गया। तो सबसे पहले किया गया कंजेनाइटल, कंजेनाइटल डिसीजेस एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है? कंजेनाइटल का मतलब बाय बर्थ। बाय बर्थ कोई बच्चा पैदा होता है और डिसीज लेके आता है, तो कौन सा डिसीज लाएगा? ऑफ कोर्स कौन सा डिसीज लाएगा वो बाय बर्थ। तो बाय बर्थ लाएगा कि क्रोमोसोम एब्रिवेशन हुआ है, अगर एबनॉर्मेलिटीज अगर क्रोमोसोम में आई है, या जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन में कुछ अगर कुछ डिफेक्ट है, या मेटाबॉलिक का अगर कोई डिफेक्ट है, अगर मेटाबॉलिज्म हुआ है या सेल डिवीजन हुई है, वहां पर कोई एब्रिवेशन आया है क्रोमोसोम के अलावा, तो मेटाबॉलिक एज वेल है, मेटाबॉलिक एज वेल क्रोमोसोम है। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिफेक्ट है, या जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन क्रोमोसोम्स के अंदर अगर कुछ है जेनेटिकल, ये दोनों के रीजन से जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी वजह से वो साथ में लेके आया है, इनबॉर्न है। और इसकी एक बात बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट क्यूरेबल। ये क्यूरेबल नहीं होते हैं। क्या होंगे? ये क्यूरेबल नहीं होते हैं, ये डिसीज जो लेकर आते हैं एबनॉर्मेलिटी क्रोमोसोम और मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी। लेकिन अभी जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई, तो कुछ जीन थेरेपी वगैरह देकर देखते हैं हम लोग, तो जीन कुछ डिसीज है, सब में नहीं, कुछ ऐसे डिसीज है जहां पर जीन थेरेपी दी जाती है, या कुछ इंजाइम इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब इसमें कुछ इंजाइम अगर डेफिशिएंस हो गया या ज्यादा हो गया तो इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो बहुत सारी टेक्निक्स है ऐसी जिसके जरिए, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जेनेटिकल डिसीज को भी हम धीरे धीरे अब आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो और ज्यादा हम लोग इसके अंदर पहुंचेंगे तो और ज्यादा हम लोग कंजेनाइटल डिसीज को क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कंजेनाइटल इज अ बैड डिसीज, इनबॉर्न डिसीज, इन क्यूरेबल नहीं होते, ये क्यूरेबल इजीली क्यूरेबल नहीं है। इजीली क्यूरेबल बोल सकते हैं क्योंकि इजीली क्यूरेबल नहीं, क्योंकि दे आर बाय डिफॉल्ट, बाय फ्रॉम बर्थ दे आर हैविंग द डिफेक्ट। मतलब उनमें डिफेक्ट कहाँ से आया? जब वो उनका प्रोसेस हो रहा था बनने का, उसी में डिफेक्ट है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्यूर और ट्रीट। तो कंजेनाइटल मतलब ऐसे डिसीज को अलग थलग कर दिया गया है जो कंजेनाइटल है, मतलब जो बाय बर्थ है, जो शुरू बच्चा लेकर ही साथ में आया, डिफेक्ट लेकर आया है, तो उसका क्योर होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग जीन थेरेपी, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरी और बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस है, तो उसके थ्रू ये जो इसको क्योर किया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। और दूसरा इसके अपोजिट, मतलब अब बच्चा तो बाहर आ गया, पैदा हो गया, वो आफ्टर बर्थ ही इंटर्स इनटू द न्यू वर्ल्ड। तो जब नया आया है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और वो डिसीज फॉर्म करेंगे, टाइफाइड होगा, निमोनिया होगा, जो भी डिसीज है, जब पैथोजन अंदर आएंगे बॉडी में और दे कॉज द डिसीज, तो दैट इज एक्वायर्ड डिसीज। अब एक्वायर्ड डिसीज में क्या होता है कि इसको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है बॉडी को। जैसे हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, जब तक एंटीजन नहीं आएंगे, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी। उसी तरह से एक्वायर्ड डिसीज कौन से होते हैं? जब तक पैथोजन इंटर नहीं करेंगे, हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे उन पैथोजन की वजह से, तो उस डिसीज को हम लोग एक्वायर्ड डिसीज बोलने वाले हैं। तो एक्वायर्ड डिसीज मतलब हम लोग का एक्सपीरियंस वाला जो पैथोजन आए। तो ये दे आर क्लासिफाइड, इनमें और दो ग्रुप बनते हैं। इन डिसीज को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है कम्युनिकेबल, नाम ही बता रहा है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। इसमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल्स हैं। जो कम्युनिकेबल है, जो कम्युनिकेट होते हैं, इनका दूसरा नाम भी दिया गया है इन्फेक्शियस, मतलब जो थ्रू इन्फेक्शन फैलते हैं। और ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। जनरली देखा गया है कि ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं।
अब कम्युनिकेबल मतलब क्या, कम्युनिकेबल का मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज कम्युनिकेबल? सो कम्युनिकेबल मीन्स द डिसीज कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, अगर एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन में चांसेस है उसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो जितने भी डिसीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभी ये स्टेट बोर्ड में, मलेरिया और फिलेरिया, निमोनिया, ऑल दीज आर द कम्युनिकेबल डिसीज। और नॉन कम्युनिकेबल अपोजिट है, नॉन कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जैसे डेफिशिएंसी वाले हैं, जितने भी डेफिशिएंसी, अगर मुझे विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, विटामिन ए की डिफिशियंसी है, मेरा विजन अच्छा नहीं है, तो ये अगर मेरे साथ कोई साथी रह रहा है तो उसको भी ये डिसीज हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डेफिशियंसी मतलब कोई विटामिन की कमी हमारे अंदर होती है, और अगर वो विटामिन पूरी तरह से मैं नहीं ले पा रहा हूँ बॉडी में और उसकी वजह से कोई डिसीज बन रहा है, तो वो डिसीज जरूरी नहीं है कि वो मेरे कलीग में या मेरे साथ में रहने वाले को ये हो जाए। तो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जितने भी डेफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं, दे आर नॉन कम्युनिकेबल। तो डेफिशिएंसी सिंड्रोम is the example of that non-communicable disease. So this is about the communicable, non-communicable and congenital. तो there are broad sense में अगर बात करेंगे हम, broad sense में, बहुत ही ज्यादा broad sense में, तो तीन टाइप के डिसीज हमारे पास है, एक congenital, communicable and non-communicable। तो congenital which not curable, communicable जो है non-communicable भी, it is also communicable to transfer, non-communicable does not transfer। तो this is about a common, जस्ट सिंपल सा टॉपिक लिया ताकि आगे आने वाले डिसीज में हमको पता रहे कि विच टाइप ऑफ डिसीज इज दिस। थैंक यू।